Yes, children. Today we are going to start a new chapter of civics, that is how the state government works. Open your book and the page number is 236. Now let us begin with the lesson. In the above extract, one day in the library, the students were reading the daily newspaper. One of the students noticed on an article in which it was said that there was shortage of water in the state and the people are falling sick. The article further said that in many villages people were found to be drinking unclean water. Streams had dried up and also the tanks in the worst affected region. The people were carrying water across the long distance. People at the district headquarters, Patalpuram, were receiving water supply only once in 3 days. The district hospital there was overflowing with the patient consisting of large number of children infected by acute diarrhea. According to the TV channel, 10 people had even died due to diarrhea. All this led to the really by the opposition. अब देखो बेटा, जैसे गर्मियाँ आती हैं तो आप लोग देखते हो ना कि पानी की शॉर्टेज होने लग जाती है कि 3 दिन में एक बार पानी आता है, कई बार पानी सप्लाई नहीं होता है ऑल। तो ये सब जो है ना हमको किसके थ्रू मालूम पड़ता है? न्यूज़पेपर के थ्रू मालूम पड़ता है। ऑल दिस लीड टू द रियली बाय द ऑपोजिशन विच गियर्ड द MLA। अच्छा, अब क्या होता है देखो, जैसे सपोज पानी की कमी हो रही है, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, तो आप लोग देखते हो ना कि जो उस जगह के लोग होते हैं वो MLA को घेराव करते हैं, मतलब MLA के घर पे जाके वो ज्ञापन देते हैं नॉल कि हमको ना पानी नहीं मिल रहा है नॉल, है ना। और वो फिर ना मेमोरेंडम कहाँ पे जाता है? पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिमांडेड दैट द अथॉरिटीज शुड टेक इमीडिएट एक्शंस टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अब जो ये गवर्नमेंट, वो जो लोग हैं उनकी ये डिमांड होती है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी गवर्नमेंट हमारी रूल कर रही है, वो उसके जो मेंबर्स हैं इन फॉर्म ऑफ कलेक्टर, MLA, वो हमारी प्रॉब्लम को सुने और हमारी प्रॉब्लम को वो क्या करने की कोशिश करें? सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसे ही देखते हो ना आप पेपर के अंदर भी। In the above extract, you went through the incident occurred अब क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग इंसिडेंट यू हैव विच अकर्ड एट Patalpuram, you must have read several official names such as MLA, collector, legislative assembly. हम लोगों ने देखा कि लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? MLA के बारे में कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कर रहे हैं। तो ये सब नाम के बारे में वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। We will learn about the function of the state government। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके क्या फंक्शन है, गवर्नर कैसे इलेक्ट होता है, MLA कौन होता है, चीफ मिनिस्टर कौन होता है, और जो हमारी मतलब स्टेट को गवर्न करती है बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं नॉल। ठीक है, द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 28 states and 9 union territories। Every state has its own government which governs the people of the state and it is responsible for the development of the state। जो गवर्नमेंट हैगी है वो जो हर एक स्टेट के पास क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है।
जो कि स्टेट को मतलब रूल करती है, और वो ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट के लिए। और इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको किसकी हेल्प चाहिए थी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूंसी। Each state is divided into small areas of constituencies, which are specified area covering one or more districts, which are democratized on the basis of population. जैसे अजमेर है, वहाँ पे छोटी छोटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसीज डिवाइड हुई हुई है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये ना किसके बेसिस पे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। द पीपल ऑफ द जो पीपल है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, और वो जो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या करता है? इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, और जब वो इलेक्शन में जीत जाता है तो वो स्टेट असेंबली में जाके बैठता है। और जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर इलेक्ट होता है, हम उसको क्या कहते हैं? MLA, member of legislative assembly. He is directly elected by the people of that particular area in election. Yes, turn your page. और इसकी अब क्या क्वालिफिकेशन होती है? सबसे पहले क्या होता है, इसको ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, और वो ना उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। और जैसे कि मतलब वो जो जिस जगह पे मतलब वो इलेक्शन जहाँ से लड़ा है उस जगह का वो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि वो उस जगह का निवासी होना चाहिए, ठीक है। और द इलेक्टेड कैंडिडेट्स देन सर्व द पीपल एज ए रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट गवर्नमेंट। और फिर जब ये सारी इसके पास क्वालिफिकेशन है कि पहले वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, जिस जगह से वो इलेक्शन जीता है उसका वो मतलब वहाँ का वो रहने वाला होना चाहिए, और वो पर्टिकुलर स्टेट का रहने वाला होना चाहिए, जैसे कि राजस्थान का फॉर एग्ज़ाम्पल। और फिर इस तरीके से वो मेंबर बनता है किसका? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, इट्स इलेक्शन। ये बेटा जो मैंने आपको अंडरलाइन करा है ना इस पैराग्राफ के अंदर, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सबको अंडरलाइन करना है। और हो सकता है जैसे अब आने वाले टाइम में क्वेश्चंस बनेंगे ना जो भी कुछ टेस्ट के अंदर, तो बीच बीच में से लेसन में से बनेंगे, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने क्या कर दिया है? अंडरलाइन कर दिया है। ओके चिल्ड्रन, चलो नाउ लेट अस मूव फर्दर। The State Election Commission announced the date for holding the election. The nominated candidates go around in their respective constituencies informing the people about their views on the policies and the ideologies they support, asking for their vote. आप लोग देखते हो ना जब इलेक्शन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जैसे हमारा एरिया है वहाँ पे कौन खड़ी हुई है? अनीता बघेल। और ना फिर क्या होता है जब इलेक्शन होता है तो ये लोग ना जगह जगह अपने पूरी लोकेलिटी के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं, लोगों को अवेयर करने लग जाते हैं कि ना हम यहाँ से क्या है इलेक्ट हो रहे, मतलब हम इस एरिया से इलेक्ट होना चाहते हैं, हमको वोट दो, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो मतलब पार्टी है उसके ये मैनिफेस्टोज हैं, इस अगर वो जीतेगी तो ये काम करेगी एंड ऑल। इस तरीके से वो लोगों से मिलना जुलना शुरू करते हैं ताकि आने वाले टाइम में लोग उनको क्या कर सके? इलेक्ट कर सके, अगर उनको उनकी बातें अच्छी लगी हैं। जब ये लोग अपना प्रचार कर रहे होते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं? कैनवासिंग। इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द स्पेसिफिक डेट्स। अब एक डेट फिक्स कर दी जाती है, उस दिन इलेक्शन होते हैं। काउंटिंग ऑफ द वोट इज़ डन एंड द विनर फॉर्म्स द ईच कंस्टिट्यूंसी इज़ डिक्लेयर। अब क्या होता है जब इलेक्शन ओवर हो जाते हैं फिर काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद जो विनर होता है वो डिक्लेयर हो जाता है बीजेपी का कोई नेता या फिर कांग्रेस का कोई नेता अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द people in the election. Now we are going to talk about the state legislature. Yes children, the state legislature consists of the governor and one or two houses. आप कह रहे हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना उसका जो हेड कौन है? आपका गवर्नर है।
कई स्टेट्स के अंदर एक हाउस हैगा, स्टेट के अंदर कई में हैगा 2 हाउस हैगा। जिनमें 2 हाउस हैगा लेजिस्लेचर का, उसको क्या कहा जाता है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। द लोअर हाउस इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ द विधान सभा। हमारे राजस्थान में सिर्फ एक ही हाउस है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान सभा इज़ इन जयपुर। और ये मतलब जैसे आपका यूनियन के अंदर पार्लियामेंट होता है ना, उसके अंदर 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरीके से ना जो राजस्थान के अंदर हैगा वो सिर्फ एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली हैगी है। यहाँ पे 2 हाउसेज नहीं है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका नाम क्या है आपका? विधान सभा। इट इज़ इन जयपुर। और वहाँ पे बैठ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, वो अपने पूरे डेलीगेट के साथ वहाँ पे आता है और अपने मतलब व्यूज़ एक्सप्रेस करता है। जो भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है वो स्टेट्स के फ़ायदे में वो वहाँ पे बैठ के वो लेते हैं। द अपर हाउस इज़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कई स्टेट्स में सेकेंड हाउस होता है और उस सेकेंड हाउस का नाम क्या होता है आपका? विधान परिषद। अ स्टेट हैविंग ओनली 1 हाउस इज सेड टू हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। जिस स्टेट के अंदर एक ही हाउस होता है उसको क्या कहा जाता है? यूनिकैमरल। और जिस स्टेट में 2 हाउस होते हैं उसको क्या कहा जाता है? बाईकैमरल। समझ में आ गई ये बात? और हमारे राजस्थान में क्या है? विधान सभा। और जो दूसरा हाउस है उसको क्या कहते हैं? विधान परिषद। क्लियर? चलो अब यहाँ तक पढ़ो, 1 सेकंड में मैं पानी पी के आती हूँ। ओके। सो चिल्ड्रन, हमने देखा कि अभी फॉर्मेशन हो गई है किसका? स्टेट लेजिस्लेटिव का। और उसका हेड कौन है आपका? गवर्नर। और कई स्टेट में आपका एक हाउस है, दैट इज़ कॉल्ड द विधान परिषद। और जो सेकंड हाउस है उसको क्या कहते हैं? विधान परिषद। और जो एक हाउस वाली स्टेट होती है उसको क्या कहते हैं? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। और जहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं उसको क्या कहते हैं? बाईकैमरल लेजिस्लेचर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हु इज़ द गवर्नर एंड व्हाट इज़ हिज रोल इन the administration of the state. Okay children, now let us begin with it. Yes, the governor is the constitutional head of the state government. He is appointed by the President of the Union of India. He holds office during the pleasure of the President. अब कह रहा है कि जो ये गवर्नर है ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और वो जब तक अपना ऑफिस एंजॉय कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहता है कि गवर्नर उस स्टेट वो जो पर्सन है गवर्नर रहे उस स्टेट का। अब बोल रहा है कि व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। अब सबसे पहले कोई सा भी एमएलए हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, इसके लिए सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है कि ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ओके, जो आपका मतलब अब इनकी क्वालिफिकेशन आगे किया गया है, ही मस्ट बी 35 years of age. He or she cannot be a member of either house of the parliament or the state legislature. He or she cannot hold any other office of profit. अब बोल रहे हैं कि जो पर्सन है उसको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। सेकंड, उसके एज कितनी होनी चाहिए? 35 years of age होनी चाहिए। एंड ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके अलावा जब वो गवर्नर की पोस्ट होल्ड कर रहा है तो उस टाइम उनको कोई और पोस्ट होल्ड नहीं करनी है। ही इज़ होल एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। समझ में आया? अब द पावर्स ऑफ द गवर्नर आर लिस्टेड बिलो।
The governor appoints the chief minister and the members of the council of minister on the advice of the chief minister. ये जो गवर्नर है, जो आपका लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द विधानसभा, जब इलेक्शन हुए हैं, जो लीडर चुन के आया है सामने, फॉर एग्जांपल अशोक गहलोत, ही बिलोंग्स टू कांग्रेस पार्टी, और जब वो पूर्व लीडर चुन के आया है, मेजॉरिटी पार्टी है उसकी, कांग्रेस की क्या गई, मेजॉरिटी आ गई। जो मेजॉरिटी के अंदर जो कांग्रेस का लीडर हैगा मतलब राजस्थान के अंदर, वो कौन है आपके, अशोक गहलोत है। तो गवर्नर जो होता है वो अशोक गहलोत को क्या अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर करेगा, ठीक है। और जब वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, अब अपन की स्टेट के अंदर काम भी तो करेगा चीफ मिनिस्टर, तो वो अपने पूरे क्या कहता है, पूरे अपनी टीम को रेडी कर, मतलब टीम के लिए टीम के मेंबर्स को चुनता है, और उनके जो नाम हैगे वो किसको देता है, गवर्नर को देता है, ताकि वो उसको अपॉइंट कर सके, और फिर वो उसको मतलब मेंबर्स को उनका अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल सके, ताकि फिर वो मिलजुल के काम कर सके और स्टेट की वेलफेयर के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर सके। ओके चिल्ड्रन, the governor appoints the chief minister and the members of the council of minister on the advice of the chief minister. He or she also appoints the advocate general. अब ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, उसके अलावा वो अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल और अदर ऑफिसर्स. Each bill passed by the legislature has to be approved by the governor before it becomes a law. The governor addresses the legislature on its first session and has the power to dissolve it. अब जो लेजिस्लेचर का सेशन शुरू हुआ है, उसका फर्स्ट अप्रूवल किसका चाहिए, गवर्नर का. जब मीटिंग होगी तो सबसे पहले किसको वहाँ पे प्रेजेंट होना है, गवर्नर को प्रेजेंट होना है, और जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी उस दिन भी गवर्नर को प्रेजेंट होना है. और अगर वो ढंग से गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो उसको वो क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है. Here we shall discuss some more detail the various aspects which are related to the formation of the democratic government in a state. The elected representative of the people from the different constituencies in the state becomes the member of legislative assembly. अब उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 5 years का होता है. और जो MLA होता है, he can be the member of any political party. The party having the majority of the MLAs form the government in the state. आप कह रहे हैं जब इलेक्शन के अंदर रिजल्ट आता है, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है वो क्या फॉर्म करता है, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है. और कई बार क्या होता है, मेजॉरिटी नहीं होती है तो फिर इधर उधर से वो मिली जुली सरकार बनती है, और उस सरकार को क्या कहा जाता है, कोलिशन गवर्नमेंट. MLAs are not responsible to the majority winning party from the opposition in the legislative assembly, critically examining the ruling party's performance and raising an unaddressed issue of importance. अब क्या होता है कि सपोज ये इनको मेजॉरिटी नहीं मिली है तो इन्होंने ना, जैसे निर्दलीय वगैरह होते हैं उनको भी अपनी तरफ कर लेते हैं ये लोग, फिर एक मेजॉरिटी का जो नंबर होता है उस तक पहुंचने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, अब हम टॉक करेंगे अबाउट द चीफ मिनिस्टर. The leader of the majority party is invited by the governor of the state to become the chief minister. The chief minister selects his council of ministers with the formal approval of governor. No political party has gained absolute majority. The governor can invite one member and can command a majority through coalition. अब अगर सपोज मेजॉरिटी नहीं मिली है तो गवर्नर किसी भी एक मतलब पार्टी के मेंबर को बुला सकता है और वो उनको बोल सकता है कि तुम इनके साथ मिलके काम करोगी. और जब ऐसा कुछ होता है तो तब कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, आपकी कोलिशन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार. अब आ रही है द चीफ मिनिस्टर एंड हिज और हर पावर्स. चलो भाई, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट.
He heads the Council of Ministers. He gives the department to the ministers. He is answerable to the department under his charge, or they collectively ensure the policy and the agenda of the government and try to implement it in the body and the spirit. अब क्या हो रहा है बेटा बेटा बेटा, सुनो मेरी बात. जो आपका चीफ मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव हेड है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है. ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट बताता है कि उनको इस डिपार्टमेंट में काम करना है. हर एक मिनिस्टर ऑफ हिज काउंसिल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू हिम. और अगर इफ़ द मिनिस्टर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ही कैन रिमूव देम. ओके. The powers of the chief ministers. The chief minister presides over the meeting of the cabinet. फिर he supervises and control over his ministers. The CM is the primary link between the governor and the council of ministers. He can ask any of his minister to resign or drop from the council. The chief minister is the presiding officer of the council of ministers. The chief minister also ensures that the council of ministers works collectively as a team. ये सारी क्या है, इसकी पावर हैगी है. The CM takes all major announcement on the behalf of the government in the assembly. The CM takes the final decision about the introduction of the bill in the assembly. Upon the registration of the chief minister, upon the resignation of the chief minister, the entire council of ministers has to resign. अगर चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो उसके साथ साथ जो उसने मिनिस्टर्स अपॉइंट कर रहे होते हैं इन द काउंसिल, दे ऑल्सो हैव टू रिज़ाइन. अब नाउ वी आर कमिंग टू व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेरी गुड. चलो भाई, this is a very important element of the parliamentary democracy. The council of ministers are collectively answerable to the assembly. If one particular minister loses the confidence of the assembly, all the ministers have to resign. The legislature exercises over the ministers by raising questions, criticizing the policies and passing the resolution. रेजोल्यूशन क्या होता है आपका, प्रॉमिस. ठीक है. चलो डियर, लेट अस मूव फर्दर. बढ़िया. इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, इधर कर दे, इधर इस साइड कर दे, मैं इधर ऑफिस चेंज कर. और क्या. हाँ. जल्दी करना है. लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट्स फंक्शन. लेजिस्लेशन का क्या होता है मतलब, मेकिंग लॉ. All and every proposal to pass a law is also called a bill. It can be introduced in either house of the parliament. In a house, ठीक है. The MLAs may suggest certain changes in the bill. This said bill is then put to the vote in the house. Only when proposed bill is approved by the majority of the members of the assembly, it is sent to the legislative council, where it goes with the same process. The bill approved by one is then sent for the governor's approval, which once he assents टू बिकम अ लॉ. अब क्या होता है, वो गवर्नर, जब दोनों हाउसेज ने पास कर लिया होता है तो वो बिल किसके पास जाता है, गवर्नर की सिग्नेचर के लिए जाता है. गवर्नर उसको गो थ्रू होता है, फिर उसको लगता है कि ये सही है, तो जब वो अपने साइन कर देता है तो वो क्या हो जाता है, आपका बिल पास हो जाता है. In certain controversial cases, the bill passed by the legislature are sent to the President of India
for the advice. A money bill can only be introduced in the Legislative Assembly, while the other bill may also be introduced in the Legislative Council. अब आ रहा है आपका what is budget. Budget is a future proposed account of the government. It lays down the proposal of the income and the expenditure of the government. The budget is presented in the Legislative Assembly by the Minister of Finance of a particular state. He explains the economic policies of the government to the members of the House. The members then debate the proposal in the budget, after which the budget is put to voting and then it is being implemented. Okay, children? अब क्या हो रहा है बेटा? Legislature and its function to control the executive. The legislative control the executive. This is done by asking questions, shaping public opinion, giving inputs and feedbacks on its policy and the implementation at a lower level of administration. ठीक है, now we are coming to the working of the government. The legislative is not the only place where the opinions are expressed about the work of the government and the action is demanded. You will find in the newspapers, TV channels and the other organizations regularly talking about the government. In a democracy, there are several ways through which the people express their views and then they take an action. Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference conducted by the health minister. Large number of people from the different newspapers were present in the conference. The ministers and the several government officials were present. The ministers explained the steps of the government that taken. Reporters asked various questions at the meeting. These discussions were then reported in different newspapers. Oh God, आज तुम यार गुड़िया ये तो चैप्टर पढ़ा जाएगा मेरा तो 12 कोई बचा पढ़ा देना बना खिसक ही नहीं रहा साला इस साइड कर दे इस साइड कर दे During the next week, the Chief Minister and the Ministers of Health visited the district of Patalpur. They met families who had lost their relatives and also met the people who were in the hospital. The government declared compensation for the family. The Chief Minister also stated that he thought of a problem was not only that of sanitation but also of lack of clean drinking water. He told that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district and provide sanitation facilities, and he would request the Minister for Public to take care of the needs. ठीक है, तो अब वो जो अपन ने शुरू में पढ़ा था ना, तो अब वो क्या कह रहा है कि ना उसके बारे में एक ग्रुप डिस्कशन हुआ, मीडिया आई, क्रॉस क्वेश्चंस हुए और उन्होंने कंपनसेशन वगैरह दिया लोगों को और उन्होंने अपने प्रॉमिस करा कि दे आर गोइंग टू लुक इनटू द मैटर और फिर ये प्रॉब्लम को वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. अब एक और केस आ रहा है आपका, गवर्नमेंट स्मेल द गार्बेज. चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस टू प्रोवाइड फंड फॉर द वर्क. अब Patalpuram Rani Ahuja, during the last few weeks there has been many deaths in our district of a state. Strong reaction saying the government that not taking this seriously. A press conference हुई, health minister explained that the government has directed all the collectors and the chief medical officers to take urgent measure. अब कह रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई जो ऑफिसर था गवर्नमेंट की तरफ से उसने बोला कि ना मतलब इस मैटर में हम लोग डील कर रहे हैं, सारे कलेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन दी गई है, मेडिकल ऑफिसर्स से अर्जेंट मतलब वो रास्ता पूछा गया कि उन लोगों ने क्या करा है नॉल और उन लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा है. द मोस्ट सिवियर प्रॉब्लम इज़ दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कौन सी आ रही थी वहाँ पे, ड्रिंकिंग वाटर आ रही थी.
The minister said that they have planned to supply drinking water to every villages through truck. अब कह रहे हैं कि जो पानी की प्रॉब्लम आ रही थी वो कैसे सॉल्व होगी, आपकी ट्रक के वाटर ट्रक्स के थ्रू होगी। और इसके लिए जो चीफ मिनिस्टर था उन्होंने क्या करा, फंड रेज करे और ना मतलब हेल्थ सिक्योरिटी को भी वहाँ पे कर दिया था, रिपोर्टर्स डॉक्टर्स वगैरह सबको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया था ताकि ना वो जो बीमारियाँ फैल रही हैं उसको इमीडिएट कंट्रोल करा जाए, क्विक एक्शन लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार नहीं पड़े, वो जो डिजीज़ है वो इमीडिएट कंट्रोल हो जाए। As you have read that the people in power like the Chief Minister and the Prime Minister have to take action. They do so through several departments like Public Work Department, Education Department. They also need to answer the question that are asked in the Legislative Assembly, convince the people about. अब क्या होता है, ये जो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पूछे जाते हैं, उनको पूरा मतलब प्रॉपर्ली आंसर करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे मीडिया के लोग भी बैठे होते हैं, वो सारा जो भी कुछ होता है उसको डिस्कस बहुत अच्छे से करते हैं। क्लियर? A state legislative council. In some of our state legislature is bicameral. There are legislative assembly and the legislative council. The members of the legislative council are not directly elected by the people but by the institutional body. There is a permanent body whose members are elected for a time period of 6 years. 1/3 of its members retire every 2 years. These are the seats to be filled by fresh election. The Legislative Council is primarily an advisory body which debates, proposes bills and may suggest changes in them. At present जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कौन कौन सी स्टेट के अंदर है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में एंड महाराष्ट्र में। People and their governance. The basic element of democracy is the government of the people, for the people and by the people. The part of and by of the people has already been discussed in the lesson. Let us now dwell briefly upon the aspect for the people. In democracy, the people have the right to know what the government is doing for them. This information is given to the people by the Chief Minister, Council of Ministers, by holding press conference, public debates, media debates, public rallies, or by awareness campaign in which the various government programs and their benefits to the people are highlighted. This enables the people to know whether the government policies are addressing for the common good of the last section of society or not. अब जैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बता रही है उससे लोग अवेयर होते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि जो गवर्नमेंट हैगी है वो उनके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है और ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही, जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर रही है कि नहीं कर रही है। और ये सब लोगों को कैसे मालूम पड़ता है, थ्रू न्यूज़पेपर, जलूस, रैलीज एंड ऑल लाइक दिस। ठीक है। The opposition party leaders then approach the public by various means mentioned above, and the addition to this, they also hold protest rallies, strikes if they feel that the government is not doing the work. अब क्या होता है, अब ऑपोजिशन पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर वो गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही होती है तो वो लोगों के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और क्या करेंगे, आपके रैलीज करेंगे। ठीक है। और फिर ये इंश्योर करेंगे कि जो गवर्नमेंट का काम है वो किसकी वेलफेयर के लिए, पब्लिक की वेलफेयर के लिए है और पब्लिक ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करें, उनका मेन वर्क है टू वर्क फॉर देम। Hence, the government ensures that it provides the basic welfare service, good laws and order and situation, and general progress of the people in the state. If it does not do so, it may fail to be get elected again. अगर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करेगी तो वो गवर्नमेंट आगे नेक्स्ट इलेक्शन में वो इलेक्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या होती है कि टू work for the welfare of the people, to listen to the problems of the people, to try to solve the problems of the people so that they may not find any difficulty. अच्छा लिसन स्टूडेंट्स, अब मैंने ना आपको ये होमवर्क दिया है, ये आपको अपना होमवर्क सिविक्स कॉपी में करना है और ये आपका होमवर्क करना है फर्स्ट, मतलब सबमिट करना है आपको 1 12-20 को सबमिट करना है। और होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से।
और मैंने आपको इंग्लिश एज वेल एज़ हिंदी में पूरा ढंग से बता दिया गया है। जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपकी बुक में से हैं, आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। ट्राई टू डू योर वर्क नीटली एंड ऑल एंड बी गुड चिल्ड्रन, एवरीबडी हैज़ टू डू द homework nicely in the civics copy. Okay children, till then take care and goodbye.